आपके पास एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to radius of the circle is called radian। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये आपके पास वो एंगल है जो सर्कल के सेंटर के ऊपर बनता है। कौन बनाता है? एक आर्क बनाती है। आर्क कैसे? इसको मैं दोबारा से आपको शो कर देता हूँ कि ये आर्क कैसे बना रही है। ये देखिएगा ज़रा आप, ये आपके पास था एक पॉइंट पी था और वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा था। रेडियस सर्कल का आर था और हमने एक आर्क कंसीडर किया। अब देखें एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल हमने आर्क ली, अब इसको कर्व कर दिया, तो ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड रेडियन। अब देखते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। कन्वर्जन याद रखनी है, एक जो थीटा है वो बराबर होता है एस बाय आर रेडियन के। अब अगर हमने रेडियंस का डिग्रीज के साथ रिलेशन देखना हो तो थीटा को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई आर। अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज 2 पाई आर, ये 2 पाई आर हमारे पास आया क्या से? चूंकि बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही थी और हमने कहा था अलोंग दी सर्कमफेरेंस। हमने जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि बॉडी कहाँ पे मूव कर रही है? अलोंग दी सर्कमफेरेंस मूव कर रही है और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है वो 2 पाई आर होता है। मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। हमने ये कहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल by a particle moving along the circumference in a given time। कि गिवन टाइम में जो सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा था। और कंप्लीट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर बाई आर, आर आर से कैंसिल हो गया तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज होते हैं। अब यहाँ से अगर मैंने रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली क्या किया, इस 2 पाई को उधर जाके डिवाइड कर दिया। ये 1 रेडियन हो गया 360 बाई 2 पाई डिग्रीज के, और ये 2 और 360 कैंसिल आउट हो सकते हैं तो ये रह जाएगा 180 बाई पाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। ये हमने एमसीक्यू याद रखना, स्पेशली ये एमडी कैट में भी पूछा जा चुका है। आज का जो नेशनल एमडी कैट हमारा हुआ था 29 नवंबर को, उसमें एक 2020 का, उसमें एक एमसीक्यू था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने 180 को पाई की वैल्यू है 3.14 उस पर डिवाइड किया तो एग्जैक्टली आंसर आता है 57.3 डिग्रीज। तो ये आज का नेशनल एमडी कैट 2020 का भी एमसीक्यू था और ये पहले भी बारहा पूछा जा चुका है बोर्ड में। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज पॉसिबल हैं जिनका यूनिट तो होगा लेकिन डायमेंशन नहीं होगी। तो मतलब a quantity with unit may be dimensionless। एक क्वांटिटी जिसका यूनिट है वो डायमेंशनलेस भी हो सकती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब यूजुअली बच्चे ये समझते हैं कि एक क्वांटिटी का अगर यूनिट है तो उसकी डायमेंशन भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक क्वांटिटी जिसका यूनिट है लाजमी नहीं है उसकी डायमेंशन, और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 3 और एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो चुके हैं बोर्ड में, इवन एंट्री टेस्ट लेवल पे भी पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला ये है कि 1 डिग्री में रेडियंस कितने होते हैं। इसको मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि 2 पाई रेडियन बराबर था 360 डिग्रीज की। और अगर यहाँ से मैंने 1 डिग्री की वैल्यू निकाली हो तो सिंपली इस 360 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया, वो बनेगा 2 पाई बाई 360 रेडियन और वो बन जाएगा पाई बाई 180 रेडियन के। दूसरा एमसीक्यू आपने याद रखना है, एक रेडियन में रेवोल्यूशंस कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब हमने कहा था जो 2 पाई रेडियन है ये 1 रेवोल्यूशन की इक्वल है। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, तो 1 रेडियन 1 बाई 2 पाई रेवोल्यूशन की इक्वल आ जाएगा। सेम डिग्रीज में अगर पूछ ले तो 1 डिग्री में 1 बाई 360 रेवोल्यूशन होती हैं। चीज़ डायरेक्शन हमने अगर मेजर करनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो उसके लिए क्या करना है, या बॉडी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द मूव करती है और वो नॉर्मल टू दी क्या होता है, प्लेन होता है। हमने यही कंसीडर किया था कि बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मूव करती है, नॉर्मल टू द प्लेन होता है। अब आपने करना क्या, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रैस्प करना है, पकड़ लेना है इन राइट हैंड। अब राइट हैंड में हम पकड़ने के 2 वेज हो सकते हैं कि उसमें मेरी फिंगल्स की जो कर्ल फिंगल्स की जो फिंगल्स को मैंने मोड़ना है किस डायरेक्शन में मोड़ना है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी आप उस डायरेक्शन में फिंगल्स को क्या कर लेंगे, कर्ल कर लेंगे। तो दोबारा देखते हैं, आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन जो यूजुअली नॉर्मल टू दी प्लेन होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपने ग्रास्प करना है इन राइट हैंड। जब उसको ग्रास्प कर लिया तो अपने फिंगल्स को कर्ल कर देना इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे, उस डायरेक्शन में कर्ल फिंगल्स, तो इरेक्टेड थंब होगा वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को क्या करेगा, इंडिकेट कर देगा। हमने क्या किया, कर्ल फिंगल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इरेक्ट थंब शो एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। अब कन्वेंशनली मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि आपके पास द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज असाइंड अ पॉजिटिव साइन व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ ओपी इज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटर क्लॉकवाइज। मतलब ये जो आपके पास पॉइंट था ओपी, जिसको हम बार बार कंसीडर कर रहे थे कि ओपी की मोशन है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, तो हमने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सेंस लेनी है वो क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। इस वजह से हम कहते हैं कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज असाइंड अ पॉजिटिव साइन व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ ओपी इज काउंटर क्लॉकवाइज। और जब इसकी सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगी, मतलब इसके एरो की डायरेक्शन में इधर कर देता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देता हूँ, तो देन हमने इसको क्या कंसिडर कर लेना, नेगेटिव। और ये कन्वेंशन है, हमने इसको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। इसमें लिंक क्या होता है, या समटाइम्स इसी क्वेश्चन को ये पूछा जाता है कि प्रूव दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने सपोज किया एक पॉइंट ओ पी, ठीक है, और ये आपने रेडियस कंसीडर किया हुआ था और किसी टाइम टी में ये पॉइंट पी वन के ऊपर मौजूद था, और जो सर्कमफेरेंस था, जो आर्क लेंथ थी, वो आर्क लेंथ थी एस थी, और जो एंगल बन रहा था वो थीटा था। तो यहाँ पे जो रेशियोज होती हैं, अब हमें एक चीज़ तो क्लियर आ गई कि ओ पी डिस्टेंस और पी पी वन डिस्टेंस बराबर है। जिस तरह की हमने ये कंडीशन लगाई थी कि ये इक्वल होता है रेडियस ऑफ द सर्कल के एस, तो इन दोनों की, ये दोनों हम कंसीडर कर सकते हैं ना कि ये इक्वल है, और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इनकी रेशियो सेम होगी, क्लियर होगी, 1:1 में आएगा। तो ओपी डिस्टेंस और पी पी वन डिस्टेंस ये क्या है, सेम डिस्टेंस है, तो इनको जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो एंगल इस थीटा के इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, थीटा किस चीज़ के बराबर है, फिर थीटा बराबर है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अब आर्क लेंथ थी पी पी वन और ये था ओ पी, तो हमने क्या किया, पी पी वन ओवर ओ पी। आर्क लेंथ थी एस और ये था आर, तो थीटा क्या आ गया, एस बाय आर, और ये आपके पास रेडियन में। अब हमने एस की वैल्यू निकालनी थी, आर को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया, आर थीटा। इस चीज़ का मतलब जो टेंजेंशियल डिस्टेंस है वो किस चीज़ के बराबर है, आर थीटा के। जो आपके पास हमने एस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एस उसका टेंजेंशियल डिस्टेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ का मतलब बुक में एक व्हील के टर्निंग का तस्करा किया गया। वो कहता है कि जब कोई व्हील टर्न करता है एक एंगल थीटा पे, और तो वो कितना टेंजेंशियल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब एक व्हील है एंगल थीटा पे टर्न कर रहा है, तो जब एंगल थीटा पे एक व्हील टर्न करता है और एक पोजीशन ए से बी के ऊपर चला जाता है, तो उसका जो टेंजेंशियल डिस्टेंस होता है वो ले आउट करता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो हम कहते हैं एज द व्हील टर्न्स थ्रू एन एंगल थीटा इट लेज आउट अ टेंजेंशियल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये आपने प्रूफ याद रखना है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वलेंट होता है। कुछ एमसीक्यूज को अगर हम देख लें, पहला एमसीक्यू जो कि एमडी कैड में भी पूछा जा चुका है और बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच कैन आल्सो बी मेजर्ड इन डिग्रीज। के रेडियन आपके पास क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, डिग्रीज में मेजर कर सकते हैं। हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री, एक डिग्री में रेडियंस कितने होते हैं, तो हमने पढ़ा था ये पाई बाय 180 के इक्वलेंट होता है। और एमसीक्यू देख लेते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 2020 एन एमडी कैट नेशनल एमडी कैट जो पीएमसी ने लिया आज ही हुआ था 29 नवंबर को, इसका जो आंसर है 1 रेडियन इज इक्वल टू ये 57.3 डिग्रीज होता है। ये भी आपने याद रखना, निमन ये बोर्ड में भी बार बार पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह एक और एमसीक्यू देख लेते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियन। अब हमने कहा था 1 रेडियन के अंदर रेवोल्यूशन होती है 1/2 पाई, और उसने अगर 1 पाई की बात करेंगे तो वो बन जाएगा 1/2, और 3 पाई के लिए अगर हमने फाइंड करनी है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास 3/2। तो आप लोगों ने इसका याद रखना है, 3 पाई रेडियंस के अंदर 3/2 रेवोल्यूशन होती हैं। एक और एमसीक्यू देख लें कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो 1 रेडियन में जो रेवोल्यूशन होती हैं वो होती हैं 1/2 पाई। सिमिलरली एक और एमसीक्यू अगर हम देख लें, एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं, तो सिंपल सा था, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज होते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक आसान तरीके से इजी वे में और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करते हुए आप लोगों को सिखाया जाए। और फिर भी अगर किसी किस्म की आपको लेक्चर के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप हमारे एलएमएस के ऊपर, या एलएमएस के अलावा हमारे जो डिफरेंट ऑप्शंस कॉलेज की तरफ से आपको दिए गए हैं, डिस्कशन पैनल्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
वो सब बच्चों के लिए है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है, आपको जितने भी फिज़िक्स के, स्पेशली फ़िज़िक्स का जो काम करवाया जा रहा है, इसके आप लोगों ने लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और लॉकडाउन के बाद जैसे ही कॉलेज आप लोगों का शुरू होगा, आप लोगों की ये एज़ असाइनमेंट, ये लेक्चर नोट्स आप लोगों के क्या किए जाएंगे, आप लोगों से सबमिट किए जाएंगे और उसकी बाकायदा ग्रेडिंग भी होगी और मार्क्स भी होंगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका, अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।